نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن। नाज़रीन सलाम अलैकुम। तकी टीवी नेटवर्क में आपका खैर मक़दम है। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत रहमान और रहीम है। रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ ऐने इबादत है, लेकिन हमें लगता है कि हाथ उठा देना, अल्लाह से लफ्ज़ों को हेर फेर कर मांग लेना ही दुआ है। इबादत के कुछ उसूल होते हैं। दुआ दिल की इबादत है और दिल की इबादत के लिए दिल का पाक साफ़ होना बहुत ज़रूरी है और दिल की पाकीज़गी गुनाहों की मुआफ़ी से हासिल होती है। अपने दिल को गुनाहों से पाक करें, आंसू बहाएं, क्योंकि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निदामत तौबा है, गुनाहों पर निदामत गुनाहों को माफ़ कर देती है। अब गुनाह माफ़ हो गए, अब क्या करें? अब जिस पाक ज़ात के सामने अपनी दरख्वास्त पेश की जा रही है उसकी हम्द व सना लाजिम है। अल्लाह की तस्बीह बयान की जाए, दिल की सरज़मीन को नरम किया जाए। जब दिल नरम होता है ना तो उससे दी गई सदाओं में बहुत असर होता है, वो रद्द नहीं होती है। आंसू एक बहुत खूबसूरत तरीक़ा है अपनी बात मनवाने का। जब हमारे सामने कोई अपना मसला बताते हुए रो पड़ता है तो हम कितने परेशान हो जाते हैं। हमारी हर मुमकिन कोशिश होती है कि किस तरह उसकी तकलीफ़ को ख़त्म कर दिया जाए, उसकी मदद की जाए। तो हमारे अल्लाह तो हमसे बहुत मोहब्बत करने वाला है। वो अपने बंदे के आंसुओं की लाज रख लेता है और उसको उसकी रज़ा अता करता है। इसलिए दुआ करते हुए अपने सच्चे जज्बात का इजहार करें। अल्लाह के सामने नहीं रोना तो किसके सामने रोना है? अल्लाह ही तो है, वो सब जानता है, लेकिन हमसे सुनना चाहता है। उससे बातें किया करें, अपनी हर एक बात उसे बताया करें और वो दिल के इरादों से वाकिफ़ है। आपकी दुआ कबूल फरमा देगा। सबसे अहम चीज़ कामिल यकीन है। यकीन कि जो मांग लिया जाए मिल जाता है। अल्लाह की ज़ात पर यकीन करने वालों के लिए मोजज़े होते हैं। तो इसलिए हमें रसूल अकरम की इन बातों पर सोचते हुए, गौर व फिक्र करते हुए अल्लाह की बारगाह में दुआ गो होना चाहिए और गिड़गिड़ा करके आंसुओं के साथ अल्लाह की बारगाह में अपनी दुआ को पेश करना चाहिए, ताकि अल्लाह हमारी हर जायज़ हाजात को पूरा करे। खुदा हाफिज़।